गंगा खेलत जिनक जटा में छैठ जलेश्वर नाथ। जय जलेश्वर नाथ, जय जलेश्वर नाथ। परापूर्व कालदेखि जलबाट उत्पन्न भएको ज्योतिर्लिङ्ग जलेश्वर महादेवको कारणले नामाकरण गरिएको जलेश्वर नगरपालिका नेपालको मध्य प्रदेशको दक्षिण भारतसँग सिमाना जोडिएको प्रसिद्ध धार्मिक मठ मन्दिरले सुसज्जित समथर उब्जाउ तराई भूमिमा अवस्थित छ। यो नगरपालिका जनकपुर अञ्चलको महोत्तरी जिल्लाको दक्षिण भेगमा पर्दछ। जलेश्वर मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनेहरू भारतका विभिन्न राज्य र नेपालका सबै क्षेत्रका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अत्यन्त आस्थाका साथ यहाँ आई जलेश्वर बाबा महादेवको दर्शन गर्ने गर्दछ। पहिला 12 वर्षमा एकपटक बलि प्रदान गरिने संसारी माई जलेश्वर अवस्थित अर्को महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ हो। अत्यधिक भीडभाडका कारण केही वर्षदेखि संसारी माईमा प्रत्येक 6 वर्षमा बलि प्रदान गरिने गरिएको छ। जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरी जिल्लाका एकडारा गाउँपालिका भन्दा पूर्व, मटिहानी नगरपालिका भन्दा पश्चिम, मित्र राष्ट्र भारतको बिहार राज्यको सीतामढी जिल्लाको 10 गजा भन्दा उत्तर र महोत्तरी गाउँपालिका भन्दा दक्षिण 4 किल्लामा अवस्थित रहेको छ। सुगा भवानीपट्टी, पिगौना, परिकौली, फुलट्टा, अनकार, नैनी थरुवाही र पर्सा पतैली जलेश्वर नगरपालिकामा समावेश भएका साबिका गाविस रहेका छन्। यहाँ हिन्दू बाहुल्यता रहे पनि मुस्लिम समुदायका साथै केही क्रिश्चियन धर्म मान्नेको पनि बसोबास रहेको छ। यहाँको मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन, व्यापार व्यवसाय रहे पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन्। यहाँको व्यापार भारतको सीतामढी, मधुबनीदेखि जनकपुर, काठमाडौँका साथै नेपालको अन्य ठाउँमा पनि हुने गर्दछ। 44.26 वर्ग किलोमिटर ओगटेको यस नगरपालिकामा साबिक 18 वडा रहेको थियो भने हाल 12 वटा वडा समावेश गरेर जलेश्वर नगरपालिका बनेको छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार करिब 58,549 जनसङ्ख्या रहेको यस जलेश्वर नगरपालिकाको घोषणा 2039 सालमा भएको हो। यहाँ वर्षेनी नेपाल र छिमेकी देश भारतबाट लाखौं भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। मुस्लिम समुदाय पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेकोले मस्जिद, मदरसाहरू टोलै पछि रहेका छन्। जनकपुर अञ्चलकै मुख्यालय रहेको यस नगरपालिकामा 2063 अगाडि खासै विकास निर्माणका काम भएको थिएन। संघीयताको कार्यान्वयनपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन पश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका कामहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएका छन्। ऐतिहासिक पोखरीहरू, मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, स्कुल, क्याम्पस आदिले सुसज्जित यो नगरपालिकाको विकासको गति सोचेभन्दा द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यहाँ सडक, ढलान सडक, सडक नभएको ठाउँमा सडक खोल्ने काम आदि र स्वास्थ्य चौकी, स्कुल भवन मर्मत र मठ मन्दिरको जीर्णोद्धार, जलेश्वर नगरपालिकामा सरसफाइको थालनी जस्ता कामहरू अगाडि बढेका छन्। जलेश्वर नगरपालिकामा भएका विकास निर्माणको सन्दर्भमा जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्र शाहीजी बताउनुहुन्छ। जलेश्वर नगरपालिकामा जुन हाम्रो संसाधनहरू थियो त्यो मिलाएर हामी काम निकै राम्रै गरेको छौँ भनेर मेरो बुझाइ छ। हामीले तपाईँलाई जानकारी गराउँ, हाम्रो नगरपालिका क्षेत्र डुबान क्षेत्र, बाढीले डुबान क्षेत्र हुने हाम्रो नगरपालिका हो र हामीले कुनै पनि ठाउँको काम माटो ग्रेभलको गरेको छैन, पिचिङको गरेको छैन। हामी जुन पनि रोड बनाएको छु, पिसिसी ढलान या आरसिसी ढलान रोड बनाएको छु, कुनै पनि कालोपत्र नगरपालिकाबाट भएको छैन। माटो ग्रेभलको काम धेरै कम भएको छ। अब 57 साल भएको ठाउँमा कृषि सडकहरू बनाउने ठाउँमा मात्रै तपाईँको माटो ग्रेभलको प्रयोग भएको छ भने अरू जुन पनि काम हामीले गरेको छु, ठोस काम गरेको छु, पिसिसी ढलान, आरसिसी ढलान। नगरपालिकाको कार्य प्रगतिको बारेमा जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण कुमार झा भन्नुहुन्छ। यहाँ भर्खर म आएको 2 महिना भएको छ। माघ 2 गते म हाजिर भएको छु यहाँ। योभन्दा पहिले हाम्रो रामराज कडरिया सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पालादेखि अहिलेसम्म
आएर म यसो हेर्दाखेरि पुँजीगत खर्च लगभग 2/3 यहाँ भइसकेको छ है। अरू चाहिँ प्रोसेसमै छन् विकासका कार्यहरू लगभग सबैतिर, रोडहरू निर्माण कार्यहरू अथवा सौन्दर्यकरण, पोखरी सौन्दर्यकरणका कार्यहरू, विभिन्न किसिमका कार्यहरू यहाँ म आउँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि सबै कार्य प्रक्रियामै छ, अगाडि बढिरहेकै अवस्था मैले देखेको छु। त्यसपछि यहाँ हेर्दाखेरि अब राजनीतिक रूपमा यहाँ हाम्रा सबै मेयर साहबको संलग्नतामा जति पनि वडा अध्यक्षहरू अथवा वडा सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको विभिन्न किसिमका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू हैन, उहाँहरू पनि पहिलेदेखि जनचेतना अभिवृद्धि आफ्नो के काम कर्तव्य अधिकार छ सबैतिर उहाँहरू पनि एकदम सजग भइसक्नु भएको छ। जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर, जलेश्वर बजार लगायत महेन्द्र आदर्श महिला उच्च मावि लगायतका संस्था रहेको जलेश्वर नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा 4 वर्षको अवधिमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। यहाँ स्कुल भवन निर्माण, सार्वजनिक कलहरू स्थापना गरिएका छन्। पछिल्लो चरणमा दर्जनौं चापाकल दलित लगायतका बस्तीमा जडान गरिएको छ। यहाँ कल जडान गर्नको लागि सार्वजनिक जग्गा नरहेकोले वडाको बजेटबाट कल जडान गरिएको हो। त्यस्तै डोमटोलवासीको लागि पनि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कल जडान, बाटो ढलान, खानेपानीको पाइप बिछाउने काम भएको छ। जलेश्वर नगरपालिकाका 1 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष अनिल कुमार झा वडामा गरिएका कामहरूबारे यसरी बताउनुहुन्छ। सबसे पहले जहिया हम चुनाव जीत के लिए हमरा वार्ड में एक सामुदायिक विद्यालय है। इस सामुदायिक विद्यालय में पहले अपने के 12-13 से विद्यार्थी रहे। अब आके 18.5 से तक विद्यार्थी चले। यहाँ के शिक्षा में लगभग बहुत सुधार भेले और यहाँ की है कि कोई सामुदायिक विद्यालय में विशेष दलित परिवार के धियापुता सब पढ़ रहा है। यहाँ अभी तक टीचर के भी हम सब गाइडलाइन देने कि पहला कुछ नहीं, पहले पढ़ाई होवे के चाहिए, बच्चा के पहले भविष्य बनाओ, उसके बाद कोनो बात सब अथी करें। हमारा वाड़ा में जनसंख्या अभी के हिसाब से है ना, वोटर के हिसाब से तो 28 से चांचुन है वोटर और जनसंख्या 10,000 के करीब में। विकास निर्माण कार्यक्रम की भेली कि जते हमारा वार्ड में जते रोड रहल पहले उस सब लगभग ढलाई भ चुके हैं। वडाध्यक्षको कामबारे स्थानीयवासी यसै वडाका उच्च माविका प्रधानाध्यापक वैद्यनाथ महासेठ यसरी बताउनुहुन्छ। वार्ड अध्यक्ष जी जहिया से जितला हाँ तहिया से स्कूल में बहुत ध्यान देने हैं। स्कूल में जो हमारे पीछे में भवन खड़ा है, ये भवन भी वार्ड अध्यक्ष ही बने में है। वार्ड कार्यालय के सहयोग में ये भवन बन रहे हैं। तई के बाद और 5 लाख रुपया देने हैं। जैसे अगाड़ी फील्ड में रोड बनल है, ये देने हैं। शैक्षिक वातावरण में भी सहयोग करी है। हमारे सबके विज्ञान प्रयोगशाला में भी एकदम विभिन्न किस्म के सहयोग करब के आश्वासन देने हैं। चारों तरफ के बाउंड्री वाल जो स्कूल के वो बाउंड्री वाल के लिए निकासा छोड़े वाला रहलक, अभी की भेलक से हमारा नहीं पता है कि जोगा सब भी छोड़े वाला है। ये सब किस्म के सहयोग है और हमेशा वार्ड अध्यक्ष जी एक पॉजिटिव रोल में स्कूल प्रति शिक्षा प्रति एक पॉजिटिव रोल में रही छथिन। जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा भागेश्वर कुटी मन्दिर निर्माण वडाध्यक्षकै पहलमा भइरहेको छ। यस वडा नम्बर 2 मा भौतिक विकासमा कयौं बाटाहरू बन्नुका साथै यी बाटाहरूमा ढलान गर्ने, नालाहरू निर्माण र मर्मत गर्ने कामदेखि लिएर स्थानीय महिलाहरूलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम दिने र साथै वडाध्यक्षकै पहलमा 2 तल्ले वार्ड कार्यालय भवन, 2 कोठी धर्मशाला भवन, स्वास्थ्य चौकी लगायतका निर्माण कार्यहरू गरिएको छ। जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का बस्तीहरूमा विद्युत व्यवस्थित गर्न वार्डको बजेटले पोलहरू राख्ने काम र दर्जनौं घरमा विद्युत जडान गरिदिने काम सम्पन्न भएको छ। गोबर ग्यासको जडानदेखि कल फिटिङ सहित करिब 200 घरधुरीलाई वितरण गर्ने काम गरिएको छ भने गृहिणीहरूको लागि खाना बनाउने ग्यास वितरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विकास निर्माण शिक्षाको अवस्थाबारे जलेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष वरुण कुमार दाहाल बताउनुहुन्छ। मेरो वार्डमा अहिले शिक्षा एकदम गुणस्तर त्यति राम्रो छैन। शिक्षा खस्कै छ। यी राजनीतिले गर्दाखेरि शिक्षा चाहिँ खसेको छ। स्वास्थ्यको पनि त्यस्तै अवस्था छ। अहिले स्वास्थ्यलाई पनि अब प्रादेशिक स्तरबाट आएको छ, स्वास्थ्य पनि त्यही हो। कोही व्यक्तिहरू गयो भने पनि कुनै किसिमको त्यहाँनिर यसो गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ के भन्छ भने त्यो भर्ना केन्द्र, मान्छे भर्ना केन्द्र भन्दा व्यक्ति भर्ना केन्द्र र रेफर केन्द्र भन्छ अहिले स्वास्थ्यलाई। अब हामीहरूलाई नगरपालिकाले दिएको सिलिङ अनुसार अब सिलिङ कति दिन्छ, 60-65 लाख रुपियाँ दिन्छ। त्यसमा हामीले
त्यसमा हामीले जस्तै कति ठाउँहरूमा धर्मशाला बनायौँ, कति ठाउँमा घाट बनायौँ, कति ठाउँमा नाला सडक बनायौँ हैन, कति ठाउँमा बिल्डिङहरू बनायौँ, जस्तै वडा कार्यालय बनायौँ। मलिबारा र खैरा गाउँ पर्ने जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा विकास निर्माण एवं वडाद्वारा गरिएका कामबारे यस वडाका वडाध्यक्ष संजय पाण्डे बताउनुहुन्छ। वार्ड नंबर 3 में अपने के हमरा अभी तक जितला लगभग 4.5 साल भेल जाइए। हम अपना कार्य अवधि में 4.5 साल के अंतराल में सबसे बड़ी बात है कि हम जातीय हिंसा दंगा ये सब नहीं हो दिलिए। एकरा बाद जते सुशासन हमरा से भ सकले या वो प्रहरी के सिविल इसके सहयोग से होए या तो सशस्त्र प्रहरी बल भी हमारा वार्ड में चाहिए। एगो प्रमुख सीमा नाका हो के कारण हम अपने के दोनों के विचार विमर्श लके हर समय हर संभवी कोशिश के लिए कि कम से कम हमारा वार्ड में सुशासन कायम रह गए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी हम बेसी फोकस के लिए, साथ साथ विकास भी के लिए। विकास में अपने के सबसे बड़ी बात है कि वाडा भवन न रहे, वाडा भवन के निर्माण के लिए। शहरी स्वास्थ्य नहीं रहे, शहरी स्वास्थ्य हमार वार्ड बड़का हो के नाते से खैरा ग्राम बहुत पिछड़ल किला दलित समुदाय के बस्ती खैरा गांव में बेसी है साबिक 11 नंबर में। तो वही में अपने के हम सब जीतते तो हम एगो शहरी स्वास्थ्य शुरुआत के लिए अभी तक निरंतर चल आयल है। अब ओहि के लेल हम भवनों के लेल 42 लाख रुपया विनियोजन करवा दिले छिए, जे कि अपने के खैरा जो विद्यालय है वही के जो पोखरी है वही के मुहार पर हम अपने के अब 2-4 दिन में वही के शिलान्यास होते, काम शाम शुरू है, वही के पिलर तिलर बने के यो काम हम एगो ठोस भवन वही दिलिए। जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा सुगा भवानीपट्टि र मुसरपट्टि पर्दछ। यस वडाका दुईटै गाउँमा ग्रामीण मोटर बाटोहरू लगायत 36 वटा बाटो ढलान गरिएको छ। वडामा गरिएको कार्यको सन्दर्भमा जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष लोकेन्द्रलाल कर्ण बताउनुहुन्छ। स्कूल में हाल फिलहाल में 25 गांव के विद्यार्थी सब अहाँ के एठमन अध्ययनरत है और संगे और नमूना विद्यालय सरकार के तरफ से नहीं नमूना विद्यालय भेला के बावजूद हो हमार विद्यालय नमूना है से हम अपना आप के गर्व कर कि हमार विद्यालय नमूना है। स्वास्थ्य के अवस्था ऐसा पहिने की अवस्था छलिए तो जे दवाई एक्सपायर भ के जाइ छलिए उ दवाई अखन पुग नहीं रहल छै। तै के एकेटा कारण छै कि पहिलका टाइमिंग अखनी के टाइमिंग बहुत फरक छै। पहिनहु स्टाफ सब अबै छलखिन लेकिन जै अवस्था में जै मतलब जै सिस्टम से सेवा देबो के चाहिए उ पूरा नहीं दै छलखिन कि हम अपना अवधि में 36 गो सड़क ढलान के लिए 3 किलोमीटर शहरी विकास के सड़क जैमे अहाँ के किछ बन गेल किछ निर्माण अधीन है लगायत अन्य अहाँ के धार्मिक दृष्टिकोण से संतोषी माता होय मुस्लिम के मस्जिद होय ईदगाह होय 30-40% जति काम भेल छै और आधा अधूरा काम रह गेल छै। एहिसँ हमरा बड़ी हम खेद प्रकट करऽ चाहै छी जे समय पर काम यदि नहीं भेलै ओहिमे हालांकि हम दोषी नहीं छी लेकिन तकर बावजूदो यदि समय पर पूरा ढंग से यदि काम होते तो आरो बढ़िया रहते और नहीं भेलै तै के लऽ कऽ हम अपना तरफ से हम ओहि के अथी लै छी कि जे होबो के चाही छलैया नहीं भेलै समय पर। लेकिन हमर जे ओहिमे जिम्मेवारी है से हम लऽ रहल छी जे जतेक भी हमर ओहिमे पड़तै नहीं होबो वाला में से हम जिम्मेवारी लै छी तेहन हिसाब से। पर्सा पतैली चौरिया र बिसनपुर गाउँ समेटेर जलेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्बर 5 बनेको छ। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको यस वडामा गरिएको कार्यबारे जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष राकेश कुमार राउत बताउनुहुन्छ। शिक्षा में जो है से अभिराम जी मंत्री भेला के कारण से वो CTVT से प्रदेश नंबर 2 से प्रदेश स्तरीय ओवरसीयर के कंप्यूटर ओवरसीयर के वजह से जो है से दर्ता भेलिए वो जो है से प्रदेश स्तर के भेलिए। ओहिमे मंत्री जी के बहुत योगदान हमरा सबके भी योगदान है ओहिमे शिक्षा में। विकास निर्माण के कार्य में अभी तक में जब हम जीत के अली तहिया से लक अभी तक जे 4 साल के बाद जो बीतलिए तई में जो है से हम रोड के अवस्था में बहुत पक्की ढलाने के लिए सब
पूरे मोटा रोड जे है से बिशनपुर के एक आध गो हल्का फल्का छूट गेल है, नहीं तो मोटा मोटी चारू गाँव के रोड जे है से कंप्लीट अवस्था में है। मान लू कहाँ रही काट के जे से अली तो वास्तव में मेरे साहब के अथी से अलै और लगा अथी सबसे अलै प्रयास से, तै के लेल हम की कहू और ठीक है। 15 दिने माध्यमिकी परिक्रमाको चौथो दिनको विश्राम स्थल रहेको जलेश्वर नगरपालिकाकै सबभन्दा ठूलो र बढी जनसङ्ख्या भएको वडा नम्बर 6 ले जलेश्वरको साउजीपट्टि, बडका धगोली, छोटका धगोली, सूर्याही र बासोपट्टि गाउँलाई समेटेको छ। वडामा गरिएका विकास निर्माण लगायतका विषयमा जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद शाह बताउनुहुन्छ। विकास के जे क्रम में यहाँ के हमर सबके वार्ड नंबर 6 में के जे काम भेलै वो काम सब है भेल, नगरो बसरे से कुछ भेल है ना, भेल से बात नहीं। तो शिक्षा में अपने के हम सब के चुनाव के जीतला के बाद में जो देखलिए तो वो जे अवस्था में रहे, अभी हम अपने के 18 लाख के एगो है अपने के जो बिल्डिंग है, तै के बाद में यहाँ के ये सूर्याही में बड़का टोल धोल में वहाँ के जो बिल्डिंग है, जो बच्चा सब में क्लास के तनका जो चीज भेले कि दिक्कत भेले तै के लागि ओरा भवन आने की छुट्टी होई से किसिम का और पाठन भी हम सब आके टाइट के लिए अनकार, बेला, महादेवपट्टी र बखरीगढी 4 वटा गाउँ रहेको जलेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्बर 7 मा विकास निर्माणका कामसँगै अन्य काम पनि भएको वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष राम छबिल्ला यादव बताउनुहुन्छ। में जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में बाटो 90 से 95% बाटो एकदम पक्की ढलान भ चुकल है। वहाँ सिंचाई के बारे में हमरा वार्ड में 2 गो कुलो पड़ रहल छै, उ 2 गो कुलो के जीर्णोद्धार प्रत्येक साल ओई के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम हम सब रखबे कर लिए, समय समय पर जरूरी लगलिए। तटबंध में से हम सब रातों नदी में से समय समय पर किसान के पानी अपन लगानी लगा के वार्ड के लगानी लगा के उपलब्ध कैनी छी। शिक्षा के बाद शिक्षा में वार्ड में हमारा 4 गो स्कूल है, एगो ऊंच मावी 3 गो प्रावी। हमरा सबके वहाँ मठ मंदिर से होए, मठ मंदिर में देखबै तो जाके देखल जाओ, हमरा वहाँ 3 गो गाँव में 4 गाँव में राम जानकी मंदिर छै। 4 गाँव के मंदिर के उदाहरण के लेल अनकार में एकदम रंग पुत के फिट कर दिलिए। महादेवपट्टी में ओते रकम न दे सकलिए, शुरूबाजी में वही कंपाउंड के भरा उड़ा के एकदम फिट कर दिलिए। हिंदू के लेल मंदिर छै तो मुस्लिम के लेल मस्जिद कहे छियै, उ मस्जिदो हम अपन वार्ड में उ लाजवाब मस्जिद के निर्माण कैली। हम सब कथू निके कैलिए से बात नहीं है। अब कृषि में हमर नगर पालिका न्यून मात्रा में लगाने के लिए हम सब समय पर किसान के मल बीउ न दे सकलिए, उपलब्ध न कर सकलिए। हम सब समय पर सिंचाई के व्यवस्था अभी तक नगर पालिका में एको गो वार्ड में हम सब न करे सकल छियै। तो कहीं न कहीं ई नारा में राख देने छियै नेपाल कृषि प्रधान देश है, लेकिन वही के कार्यान्वयन के तरफ हम सब कहीं न कहीं पछाड़ी पड़ गए छियै। जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 ले नगरका बजराही, रमौल र रतबारा गाउँलाई समेटेको छ। यस वडामा कयौं वर्षदेखि हिलो र गोरेटोमा हिँडिरहेका स्थानीय हाल पक्की ढलान बाटोमा आफ्नो दैनिकीका लागि हिँड्न पाइरहेका छन्। यहाँका किसानहरूको लागि उन्नत जातका बाख्रा वितरण, कृषि तालिम, महिला सिप तालिम गर्दै आइरहेको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष विजय कुमार सिंह बताउनुहुन्छ। शिक्षा जे हमरा सबके वार्ड में अपने के 3टा आधारभूत विद्यालय है। वार्ड हमरा सबके छोट वार्ड है। आधारभूत विद्यालय के एक समय में हम सब सुनले रहिए शिक्षा नीति के तहत कि 3 वार्ड के विद्यालय एक जगह होते तो किनका एक जगह सब विद्यार्थी सब रहती तो निक होते, लेकिन 3टा गांव में है विद्यार्थी सबके जे संख्या जतक जे पूंक चाहिए वास्तविक उज्जै है से अपने के वो नहीं है। बाकी टीचर विद्यालय व्यवस्थापन अपने के भाग लीजिए, अपने सबके खाजा के व्यवस्था ये सब जो है उस समय अपने के कोई किस्म सबके त्रुटि कमजोरी नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य के
अवस्था हमारा 12 वार्ड में जो अपने के स्वास्थ्य हेल्थ पोस्ट जो है हमारा सबके तो शहरी विकास स्वास्थ्य क्लिनिक है, लेकिन 12 वार्ड से हमारा सबके स्वास्थ्य में जो भी समय में जो अपने के जो अभी है 10 बजे से लग के अपने के 4 बजे तक इनमें अपने के स्टाफ के तो कमी है, स्टाफ अपने के 3टा है, लेकिन सेवा कर रहा है तो कुछ काज भेल, बहुत काज हमरा सबके करे के बाकी है। जो में अपने के सबसे पहले 8 नंबर वार्ड में हम वार्ड कार्यालय के निर्माण के लिए, स्वास्थ्य कार्यालय के हेल्थ पोस्ट के निर्माण भेल। तेसर में सामुदायिक भवन विवाह मंडप, बजराही में सामुदायिक भवन निर्माण भेल। आ एकटा अपने के खाने पानी के जो योजना है अपने के जकर काम शुरू है, अब ये काम चल रहा है। और रोड सब के भी फर्स्ट में रमोल रतवारा के उजोरे के, रतवारा बजराही के उजोरे के, रमोल फुलहट्टा के उजोरे के, एक वार्ड से दोसर वार्ड के उजोरे के। वही समय अपने के बहुत कार्य तो नहीं भेल, लेकिन जे भेल कुछ कार्य सब बाकी है। विकास के काम के सेवा के तो कोनो अंत न होइ छै, जते करबै कतबो करबै तो कमे रहै छै। लेकिन हम चाहे छी कि 8 नंबर वार्ड में जे काम सब जे बाकी रह गेल है, जे काम सबके पूरा होते, जकर आशा रखैत हम बात के हम खत्म करी। ब्रकौली, फुलहट्टा र आगेपुर गाउँ जोडिएर बनेको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा हनुमान मन्दिर, ओम शान्ति, राम जानकी मन्दिर, भूतनाथ पोखरी लगायतका ठाउँमा निर्माणका काम गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि काम भएको जलेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र यादव बताउनुहुन्छ। शिक्षा के वार्ड नंबर 9 में अपने के विद्यालय में पठन पाठन में द्वारा ठीक है, मगर नगर पालिका से जो कुछ है न जो त्रुटि है, जो नगर पालिका पठन पाठन में शिक्षा पर कोनो अनुगमन या कोनो अथी वहन आई 4.5 साल के अवधि में वहन अनुगमन सब नहीं भेलिए। जैसे पढ़ाई पर कनी जे निक होय पढ़ाई विद्यालय द्वारा, और निर्माण में बहुत निक कार्य भेलिए। जे फुलहट्टा के विद्यालय अपने जाके देखल जते, वह पहने रहली अवस्था, अभी के अवस्था में जे बनले भवन सब तो एगो बुझाई छै जना जे मरबा बनबे छै, वही अनुसार से फुलहट्टा के मोथरा पर आबे के वहन अवस्था निक भ गेल है। रह गेली परकौली जानकी मावी के, वह निर्माण बहुत तीव्र गति में भेले। वह कुछ ठाकुर जी के योजना है और शिक्षा के योजना से भवन सब बनले, रोड पर भेले। कुछ प्रॉब्लम सब आले तै के कारण नहीं बन सकले नया रोड सब। ओहि में कुछ धैलो ढोआ सब मेयर साहब सब या नगर पालिका से होय जे होय उ रोड के लागि ढोआ हटा दल के तो कार्य बंद भ गेले। जलेश्वर नगरपालिकाको सबभन्दा सानो वडाको रूपमा वडा नम्बर 10 लाई चिनिन्छ। यस वडामा सारी गाउँ पर्दछ। यहाँ 3वटा स्कुल भवन, दलितहरूका लागि 2वटा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ। वडामा गरिएका कामहरूबारे जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष बिकाउ दास यसो भन्नुहुन्छ। स्वास्थ्य में अपने के स्वास्थ्य अवस्था भी ठीक है, मतलब कोरोना से हमारा का जैसे गतिविधि अभी ठीक है। हम सब जैसे कोरोना में तो बहुत जो करे के रहे समाज के, मतलब राहत बांटे के, साबुन ताबुन बांटे के, सैनिटाइजर बांटे के, मास्क सब बांटे के, सब कहने चाहिए। शिक्षा के अवस्था अपने के वैसे तो 2017 साल में हमारे स्कूल जैसे निर्माण कलखिन, बाबू जगह दिलखिन, अब बुझान बाबा चलखिन उनके गुरु जी। लेकिन बीच में कुछ दिन बहुत बढ़िया चल रही शिक्षा। एम्हर आके अपने के करीब 27-28 साल से 27 साल से लग बुझल 70 साल तक ल जैसे साफ शिक्षा के समाप्त कर दिल्ली, विद्यालय टूटे के अवस्था में हम सब सर सफाई नहीं बढ़ा सकलिए, शिक्षा न बढ़ा सकलिए। और ई जो है हिंसा दोष बैड विरोध जैसे पार्टी पॉलिटिक्स के चलते जाति की पार्टी यही के सिवा हम सब देखलिए जे कि ऐसे सिवा जैसे लोग को चिनिए न रहा, अपना अपना पार्टी के लोग है तो ओकरा जैसे काज देलक आ फिर ओकर काज के बिल फरिया देलक। दोसर व्यक्ति जब काज में हाथ लगल ओकरा रोक देलक।
जलेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा पिगौना र लोचना गाउँ पर्दछ। पिगौना र लोचनामा गरी 2वटा विद्यालय रहेको यस वडामा गरिएका विकास निर्माण एवं अन्य कामहरूबारे जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष राम सनन्दन पाण्डे यसरी बताउनुहुन्छ। शिक्षा में जैसे ठीक है अवस्था है। पहले स्कूल के जो है 10+2 नहीं चले, 10+2 से वो काम भेले, भवन नहीं चले, छिट्टो चले भवन, ये प्लास्टर कैल नहीं चले, सीमेंटेड नहीं चले, तो प्लास्टर कंपाउंड घर से बाउंड्री वाल नहीं चले, तो बाउंड्री वाल से वो भेले। स्वास्थ्य में हमारा के बाद में स्वास्थ्य भवन से 2टा कोठरी मात्र रहे और में पानी चल जाए, स्थिति ठीक नहीं रहे। ये अपने के एनजीओ के सहायता से जो है 3 भवन है करीब 30 लाख के लागत में जो है वो बन गए। विकास के काम में जैसे हमारा सबके रोड चले करीब लोचना पिगौना में, तो सब रोड करीब ढलाई हो गए, 1-2 रोड बाकी से रह गया। ये आगामी कार्यक्रम मधेसमा बसोबास गर्ने प्राय सबै जात जातिको बास रहेको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा थरुवाही र नैन्ही गाउँ पर्दछ। भौतिक विकासका कार्यहरूका साथै सांस्कृतिक विकासका कार्यहरूमा वडाले ध्यान दिएको 12 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष राम तपेश्वर ठाकुर बताउनुहुन्छ। विकास निर्माण का कार्यक्रम में चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरको सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र हजुरको सिंचाई तरफमा चाहिँ कृषिको लागि चाहिँ बोर्डिङ आधारभूत जुन चाहिँ हजुरको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिंचाई 4टै क्षेत्रमा चाहिँ यस वडामा काम भएको छ। सडकमा चाहिँ हजुरको 80% पीसीसी ढलान, आरसीसी ढलान समेत भइसकेको छ। 20% मा काम चाहिँ भनौँ न अहिले बाँकी छ, 80% भइसकेको छ। त्यसै गरी चाहिँ हजुरको शिक्षा क्षेत्रमा मावि सरस्वती मावि थरुवाहीको चाहिँ 10वटा कोठा आरसीसी भवन, नैन्हीमा चाहिँ हजुरको 2 कोठा भवन चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि हजुरको कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ भएकै छ। हजुरको नगरपालिकाको निर्वाचित पदावधि पनि समाप्त हुन लागेको छ और निर्वाचित पदाधिकारी लगायत राजसेवीहरू समन्वयमा हामी काम गर्यौं। तो सायद देखिरहेका छ, बुझिरहेका छ। जलेश्वर नगरपालिकामा गरिएका विकास निर्माणबारे जिल्ला समन्वय समिति मोहत्तरीका संयोजक श्री सुरेश प्रसाद सिंह बताउनुहुन्छ। हाम्रो मुलुकमा जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्था रह्यो लामो समय, त्यस पश्चात संहितामा हामी प्रवेश गरेर संहिताको अभ्यास गरिरहेका छौँ र यो पिरियडमा 4-4.5 वर्षको जुन पिरियड गुजरेको छ यसमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू यस पालिकामा थुप्रै भएको छ। ग्रामीण वार्डहरूलाई सहरसँग जोड्ने काम भएको छ र वार्डमा जुन हिलोको अवस्था थियो त्यो अवस्था अहिले अब प्राय कुनै पनि वार्डमा छैन, हैन, पक्की सडकको निर्माण भएको छ। आफूले सोचेका कामहरू सबै गर्न नसके पनि आफूहरूले गरेको कामबाट आफू सन्तुष्ट रहेको मेयर शाही भन्नुहुन्छ। मैले काम आफ्नो विचारमा राम्रै गरेको छु। तपाईँ गाउँ-गाउँमा गएर हेर्नुभयो पहिलेको बाटो र अहिलेको बाटो, पहिलेको वार्डको अवस्था र अहिलेको वार्डको अवस्था, पहिलेको शिक्षाको अवस्था अहिलेको स्वास्थ्यको अवस्था तपाईँ फरक पाउनुहुन्छ र अब केही छुटेको कुराहरू मलाई लागिरहेको छैन। मैले जुन जानेको कुराहरू भनेको छु ठिकै छ। एउटा कुरा मैले सुधार्न केही अप्ठ्यारो छैन। काम गर्ने बेलामा मलाई केही हामीसँग नै काम गर्नेसँग नै गल्ती भएको होला, त्यो गल्तीहरूलाई फेरि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। हामी सुधारको अवस्थामा पनि हुन्छौँ, हामी सिक्ने अवस्थामा नै छौँ र सदैव सिक्ने अवस्थामा रहन्छौँ र हामीले जुन काम गरेको छु त्यसप्रति हामी सन्तुष्ट छौँ। हाम्रो समाज सन्तुष्ट छ, हाम्रो नागरिक सन्तुष्ट छ। नेपालकै 1 नम्बरको विकसित र व्यवस्थित अनि धार्मिक पर्यटकहरूको रोजाइको नगरपालिका बनाउने अठोटका साथ जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षज्यूहरू, नगरपालिकाका बुद्धिजीवी, कर्मचारी सबै मन, वचन र कर्मले खट्नु भएको छ। विभिन्न दृष्टिकोणबाट मध्य प्रदेशमै बेग्लै पहिचान बनाएको जलेश्वर नगरपालिकाले
भविष्यमा संसारकै आँखा आफूतिर तान्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। बाबा जलेश्वरनाथ र संसारी माईले सबैको कल्याण गरून्। जय जलेश्वर।